जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी लॉजर राधा। आज हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर में। वास्तु से जुड़ी कुछ सुने-अनसुने बातें बताऊँगी और किस तरह से आपके घर को वास्तु की वजह से वास्तु से आप ठीक कर सकते हो। आपकी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, करियर, हेल्थ सब कुछ जो है ना आपका वास्तु आपको को वास्तु देख के अपने घर का बता सकते हो। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे वीडियोज़ देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हो और सपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक लाइक, एक सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देती कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ। बहुत मुश्किल लगती है दोस्तों कि एक वीडियो रेडी करना आपके लिए। तो प्लीज़ मैं जब इतना मेहनत कर रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, प्यार दीजिए मेरे चैनल को। तो अब हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। आप सब लोगों ने सुना होगा ना कि वास्तु, वास्तु, वास्तु कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। कोई कहता है कि आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही, कोई कहता आपको आपका ये ठीक नहीं है, कोई कहता आपका वो ठीक नहीं है। मल्टीपल चीज़ें होती है वास्तु के बारे में, है ना? तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ मुझे पता ही नहीं है और कैसे हम अपनी अगर हमारे लाइफ़ में करियर में हमें दिक्कत आ रही है या रिलेशनशिप में या हमें अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है तो क्या करें हम? ऐसे सोच-सोच के ना लोग परेशान होते रहते हैं कई बार, है ना? कि हम क्या करें? हमारे लिए क्या ऑप्शन है? कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लगातार झेल रहे हो बट आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रही, कहीं पे आप लगातार परेशान हो रहे हो तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रही। ऐसे में ना आपको देखने की ज़रूरत है कि आपका अगर कुंडली आपके पास नहीं है, फिर भी आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर से मिलके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना? तो आज मैं आपको बताती हूँ वास्तु किस तरह से हमारी लाइफ़ में इफ़ेक्ट डालता है। हमारे जो घर होती है ना दोस्तों, उसमें 16 डायरेक्शन 32 डायरेक्शन होती है लेकिन मेनली 16 डायरेक्शन काउंट होती है ना? तो हमारी जो घर होती है ना, कभी भी तो हमें पहली चीज़ ना अगर वास्तु करनी है, तो हमें कम से कम जिस एरिया में वास्तु चेक करनी है ना कि हमें कहीं वास्तु की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमारे घर में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही। तो जो मैं आज आपको बहुत ईज़ी और बहुत बेहतर तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आपको जो जो देखनी है ना, आप देखो आपकी अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको हेल्थ इश्यू हो रही है तो आप देखो कहीं आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेड तो नहीं है आपका बेडरूम कहीं आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं बना रखा। ये होती है ना हमारी जो होती है ये भगवान शिव का कोण होती है, ईशान कोण जिसे कहते हैं। अगर आप किसी भी रीज़न से अगर अपनी घर की एंट्रेंस बना रखे हो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी आपका वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए, ना ही आपका बेडरूम होना चाहिए, ना ही एंट्रेंस होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर आपका है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी ये आपको। अगर आप सो रहे हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 6 महीने से ज़्यादा अगर आप सो रहे हो, तो आपकी लाइफ़ में आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको हेल्थ इश्यू आएँगे ही आएँगे और हेल्थ इश्यू भी ऐसे आएँगे ना कि कोई बड़ी हेल्थ इश्यू आएँगे जैसे कि ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। इतना भयंकर मतलब हेल्थ इश्यू आएँगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कुंडली आई थी, जिसमें उस पर्सन की ना तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा था कि मतलब उनको हेल्थ इश्यू हो, ना तो उनकी कुंडली में कुछ भी ऐसा नहीं था कि उनकी मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो। तो मैंने सारा कुंडली चेक किया, उसके बाद मैं पूछी उनसे कि कहीं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेड तो नहीं रखे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा ही है और वो जो पर्सन थे ना 6 मंथ से ज़्यादा टाइम से वो कंटिन्यू उस बेडरूम में सो रहे थे। जिस वजह से उनको एक भयंकर कैंसर जैसी बीमारी लेडी थी उनको एक बहुत भयंकर कैंसर जैसी बीमारी को फेस करना पड़ा, सिर्फ़ इस वजह से कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बना के सो रहे थे। तो कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको बाथरूम नहीं बनानी है,
एंट्रेंस भी नहीं बनानी है, घर का जो मेन गेट होता है ना वो भी नहीं बनानी, ना ही बेडरूम बनानी है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना सकता है। एक्चुअली कुंडली क्या होती है ना दोस्तों कि आपका जो घर है ना? आपके वास्तु ऐसे होता है ना कि आपके पास कुंडली नहीं भी है ना, तो आपके घर को देख के वास्तु बनाया जा सकता है, वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बनाया जा सकता है। वास्तु इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जिससे कि आपकी कुंडली बन सकती है। कुंडली एक इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि कुंडली देख के आपके घर का वॉशरूम कौन से डायरेक्शन में है, आपके घर का कबोर्ड किस डायरेक्शन में है, आपके घर में जो लॉसेस हो रहे कैश फ्लो में जो प्रॉब्लम आ रही, वो क्यों आ रही है? एक जो होती है ना दीवार सपोज़ आपकी एक वॉशरूम का दीवार है और एक किचन का दीवार है, एक बेडरूम का दीवार है, एक किचन का दीवार है। वास्तु इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, कुंडली इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि आपकी कुंडली देख के वास्तु आपके घर का ब कोई भी इंसान एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा ना ये बता सकता है कि आपकी कुंडली देखिए कि आपके घर में कौन-सा सामान कहाँ पे पड़ा होगा और सिर्फ़ उस सामान को आप एक जगह से दूसरे जगह कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वास्तु इतना स्ट्रॉन्गली काम करता है। जब आपका कोई अच्छा दशा स्टार्ट होने वाला रहेगा ना, तो कोई चीज़ ना अगर गलत जगह पे तो अपने आप ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप उसे उठा के कहीं और रख दोगे। उसी से आपकी लाइफ़ में प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी और जब आपका बेड टाइम स्टार्ट होना होगा, सपोज़ मरकुरी है ना? आपका बुध है, जब आपके जीवन में अपॉर्च्युनिटी खत्म होने वाला होता है ना, तो आप ना मरकुरी का जो अपोज़िट चीज़ होती है ना, जो मरकुरी को डिस्टर्ब करता है, वो मार्स का होता है। आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके कोई रेड कलर के फ्लावर लगा दो, कोई रेड कलर की पेंटिंग लगा दो, आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस में, आपके करियर में ग्रोथ इंस्टेंट रुक जाएगी। और उसी तरह अगर आपकी साउथ डायरेक्शन में, है ना? साउथ डायरेक्शन होता है आपका जो कैश फ्लो होती है ना वो आपका अगर कोई पैसा आपका नहीं दे रहा है ना किसी को आप पैसा दिए हो, कहीं आप पैसा इन्वेस्ट किए हो और लगातार मतलब वहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, कोई आपसे पैसे उधार माँग के ले जाता है कि ये काम होगा रिटर्न कर दूँगा, लेकिन आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा, तो आप देखिएगा आपके साउथ डायरेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर या तो आपको ग्रीन कलर की कोई चीज़ मिल जाएगी या तो वाटर का जो स्टोरेज होता है ना, वाटर से जुड़ा कोई टूटी हो जाए या वाटर का कोई ना कोई सामान आपको वहाँ पे डेफ़िनेटली मिलेगा या वाटर लीकेज होगी या कुछ ना कुछ आपको डेफ़िनेटली मिलेगा, जिससे कि आपको कैश फ्लो में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये अगर आपके लाइफ़ में मतलब सडन लड़ाई-झगड़े हो रहे, कोई गेस्ट आता है और झगड़े-लड़ाई स्टार्ट हो जा रहे हैं, कोई भी मांगलिक काम होने जा रहा है, उससे पहले आपके घर में झगड़े हो रहे, कोई गेस्ट आता ही नहीं है या तो आता है तो कलेश करवा के ही जाता है, आने से पहले कलेश ही करवाता है। जैसे वो घर से निकला, घर में कलेश होना स्टार्ट हो गया। तो ये ऐसे में आप देखिएगा ना आपका साउथ डेफ़िनेटली डिस्टर्ब होगा, साउथ में कुछ न कुछ नेगेटिव ज़रूर होगा जिस वज़ह से ये हो रहा है। तो इ ऐसा होता है और सपोज़ अगर आप के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, सपोज़ आप मैरिड हो और कंटिन्यू आपके घर में झगड़े-लड़ाई हो रहे या आपका जैसे बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी आपका कंसीव नहीं हो रहा आप प्रेग्नेंट होते हो बट आपका मिसकैरेज हो जा रहा हो, तो आप देखिए अपने घर का जाके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको या तो वॉशरूम मिल जाएगी, या तो पानी का कोई सोर्स मिल जाएगा, या तो वहाँ पे ग्रीन कलर आपको डेफ़िनेटली मिल जाएगी, है ना? तो अगर आपका ऐसा कुछ होता ना, ख़ास करके अगर आपका वॉशरूम है ना? या कोई कबाड़ का सामान रखा हुआ है आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपको इन चीज़ों को जब तक मतलब प्रॉपर सेट नहीं करोगे, इनका ट्रीटमेंट आप नहीं करोगे, आपकी रिलेशनशिप में कभी चीज़ें बैलेंस नहीं होगी, बेवज़ह की झगड़े, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और यही चीज़ अगर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, अगर काम करते हो, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि अगर वहाँ पे आप रख देते हो, तो आपका 1 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगी, 1 हफ्ते में चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी तरह अगर आपका
आप देखिएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका एंट्रेंस है, आपका अगर सपोज़ मेन गेट साउथ ईस्ट में पड़ रहा तो वहाँ पे आप देखोगे ना आपके घर में आए दिन हेल्थ इश्यू आएँगे, आपकी जो करियर में ग्रोथ होती वो नहीं आएगी, कैश फ्लो में आपको प्रॉब्लम होगी, इनकम में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके लाइफ में अचानक से चीज़ें लॉसेस होना स्टार्ट करेंगे, बीमारियाँ आएँगी, स्ट्रेस आएँगे, हेल्थ इश्यू आएँगे, बड़े बच्चे एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी अगर आपका मेन गेट पड़ता है न साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपको रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ आपकी ना बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, है ना? किसी भी वजह से आपका अगर वेस्ट डायरेक्शन में किचन हो गया, है ना? या फिर आपका वॉशरूम हो गया, वेस्ट डायरेक्शन जो होते हैं ना हमारे डिज़ायर्स के लिए होते, हमारे डिज़ायर पूरे होंगे, नहीं होंगे, हमारे जो जो पूरी फैमिली अगर किसी घर में रहती है ना और उनका वेस्ट डायरेक्शन सपोज़ डिस्टर्ब वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में किचन है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपके घर के आप नोटिस करोगे ना, छोटी से छोटी डिज़ायर पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने के बाद भी आपकी, आपके परिवार के लोगों की ना डिज़ायर्स पूरे नहीं होते। तो ऐसे में आप देखिएगा ना या तो वॉशरूम है, या तो आपका किचन है। अगर ये दोनों ही चीज़ है, तो आपके डिज़ायर्स पूरे होने में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएँगे, है ना? तो ऐसे में आपको रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है इसे ठीक करना पड़ेगा अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। उसी तरह अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में, है ना? ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई वॉशरूम हो गई या फिर कोई मतलब न सैटर्न का सामान आ गया, तो कोई ब्लैक कलर की चीज़ पड़ी है, कोई राहु का सामान आ गया तो ना आप देखोगे कि आपको नेम-फेम पाने में प्रॉब्लम होगी, सरकार से जुड़ी हेल्प पाने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी ना आपके फादर के साथ नहीं बनेगी, आपके जो बॉस होंगे ना, वो हमेशा आपको ना क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी ईमानदारी से, कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन कभी भी ना वो ये नहीं बोलेंगे हाँ, आपने बहुत बेस्ट किया, आप प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करोगे, बहुत कोशिश करोगे, लेकिन आपको ना प्रमोशन मिलने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ेगी और सरकार या सरकार से जुड़े लोग जो होते हैं ना, उनकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी आपको। बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप आपके बच्चे में और आप में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये मैंने आपको ना डिटेल में बताया कि आपका अगर आपका अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही, आप कोई काम लगातार काम कर रहे हो, है ना? आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी जितना आपको मिलने चाहिए आपकी हार्ड वर्क का रिज़ल्ट, है ना? आपकी बिज़नेस में ग्रोथ है नहीं हो रही है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो जॉब इंटरव्यू के लिए लगातार कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप देखिएगा आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, या तो वहाँ पे मतलब कोई रेड कलर की चीज़ पड़ी होगी या पानी का कोई सोर्स होगा या फिर कोई येलो कलर की चीज़ भी पड़ी हो सकती है, आप ये देखोगे, जो कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। ये कोई व्हाइट कलर की चीज़ तो नहीं पड़ी है जैसे क्रिस्टल टाइप की या कोई मिरर जैसी कुछ पड़ी तो नहीं है, आप ये चीज़ देखिएगा। तो यहाँ पे ना आपको काम करने की ज़रूरत है या फिर उस एरिया में कोई टूटी-फूटी चीज़ तो नहीं है, कोई मतलब इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो कि ग्रे कलर की हो, ब्लैक कलर की हो। अगर ये सब चीज़ है ना तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी बिज़नेस में अटक-अटक के आपको पैसे मिलेंगे। आपका पेमेंट आने का टाइम होगा ना, तो आपको सही से पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ना आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब तो हो गई दोस्तों ये सारी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए, अब प्रॉब्लम की मैं सॉल्यूशन बताती हूँ आपको अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो तो, है ना? जैसे कि एक घर में ना 32 डायरेक्शन होती है, आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। आपको दीवार तो समझ में आ रही है ना, आप 8 डायरेक्शन में अपने घर का जो 8 डायरेक्शन है ना, सब में जाके आपको जो करना है ना स्वास्तिक बनाना, ठीक है? स्वास्तिक बनाओगे आप अपने घर के हर कोने में जाके ना स्वास्तिक बनाओगे। दूसरी चीज़ जो आप करोगे ना, अपने घर को डिक्लटर करोगे, ठीक है?
पूरे घर की साफ-सफाई बहुत अच्छे से करोगे, जितने भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं, चाहे वो कोई मोमजामी हो, गत्ते हो या यूज़लेस सामान हो, कोई आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सामान कई बार ऐसा होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब पड़ी है, उसकी ना कोई यूज़ है, ना हम उससे कोई काम कर रहे हैं, तो उसे आप घर से निकाल दो, उसे डस्टबिन में डाल दो, उसे फेंको घर से निकाल के अगर आप चाहते हो आपको प्रोग्रेस मिले तो। या फिर अगर किसी रीज़न से आप वो नहीं हटा सकते, है ना? तो उसके ऊपर आपने स्वास्तिक बनानी, हर इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो और अगर आपके काम की ही नहीं है, तो उसे घर से निकालिए, डिक्लटर कीजिए, अपने घर के कोने-कोने को साफ कीजिए। अनवांटेड चीज़ें जितनी भी है, उसे आप घर से बाहर निकालिए क्योंकि उन्हीं चीज़ों की वजह से ना आपके लाइफ़ में प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है। तो जब तक आप क्लीन नहीं करोगे अपने घर को, तब तक आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती दोस्तों जो हम दोबारा नहीं खरीद सकते, अगर आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा खरीद लीजिएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें रख के अपने घर में ब्लॉकेजेस क्यों लेके आइएगा? तो जो भी नीड की सामान नहीं है, उसे घर से बाहर निकालिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है आप ये बात क्यों सोचोगे कि हाँ, मैं कमाने लायक नहीं हूँ, अगर आज खत्म हो जाता तो कल को मैं नहीं खरीद सकता। हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए कि अगर इन केस अभी मुझे नीड नहीं है, उसकी वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन फ्यूचर अगर हमें नीड पड़ेगी, इसी मतलब डिक्लटर को करने के बाद हमें अगर प्रोग्रेस मिलती है, तो हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं होगा? हम ऐसे क्यों खुद को बोले कि हाँ, हम बाद में नहीं कमा सकते, हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि हम इतना इनकम कर सकें, कि हम दोबारा वो खरीद पाएँगे। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए और जो भी यूज़लेस सामान है उसको अपने घर से निकालिए और उसके बाद आप ना 1 हफ्ते में रिज़ल्ट देखोगे। जितना ज़्यादा डीप क्लीन करोगे, अनवांटेड चीज़ों को अपने घर से निकालोगे, उतना जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आपकी पसंदीदा आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, करियर में ग्रोथ, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आप ना प्लीज़ घर को डिक्लटर कीजिए आसान नहीं होगा, बेकार चीज़ें जो कुछ आप ये भी ध्यान रखोगे कि आप जब क्लीन कर रहे हो, तो दूसरा पर्सन आके फिर से वहाँ गंदगी ना मचाए, है ना? तो थोड़ा-सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ वास्तु में अगर बहुत ज़्यादा वास्तु की वज़ह से परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, तो अपने घर के ना मेन गेट में हमेशा हल्दी और गंगा जल का छिड़काव कीजिए बहुत अच्छे से। घर के मेन गेट पे स्वास्तिक बनाइए जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ का वास हो। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ना, वहाँ 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष को आप मतलब वहाँ पे स्टोर कीजिए, वहाँ पे लगाइए एनर्जाइज़ करके कि आपके घर में वास्तु दोष ना हो। तो ये रही दोस्तों वास्तु के ऊपर मेरी वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफ़िनेटली आपको आंसर करूँगी। और हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हो, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल पे इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करती है, हमें बहुत हेल्पफुल लगती है, हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप खुश होंगे और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को पाने में मैंने जो भी आपको रेमेडीज़ बताई, हेल्प की उसे आप अपनी निजी ज़िंदगी में उतारोगे। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।